क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी बुक मौजूद है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है, यानी कि ये बुक पूरी तरह से ब्लैंक है। और क्या आप जानते हैं कि थाउजेंड्स को टी से ना लिखकर के से क्यों लिखा जाता है? इसके अलावा क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में पता है जिसके पेट में से एक प्रीमेच्योर बेबी निकाला गया था और आखिर में वो बेबी उस आदमी के पेट में कैसे पल रहा था? इसके साथ ही क्या आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जिसने अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के साथ माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर लिया था? अगर नहीं तो शुरू करते हैं आज के इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आप भी किसी बड़े सुपरमार्ट या फिर किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पर कोई घड़ी होती ही नहीं। मगर ऐसा क्यों? दरअसल ये एक तरह का मार्केटिंग करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि किसी बड़े मॉल में घड़ी न लगाने का यह फायदा होता है कि कस्टमर का ध्यान बिना घड़ी पर जाए ही घंटों तक शॉपिंग मॉल के सामानों पर ही रहता है और ऐसे में कस्टमर मॉल में शॉपिंग करने में व्यस्त रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर लेता है और इससे शॉपिंग मॉल को काफी प्रॉफिट भी होता है। वहीं अगर मॉल में घड़ी लगा दी जाए तो कस्टमर अपना टाइम बचाने के लिए जल्द से जल्द शॉपिंग करके बाहर जाना चाहेगा और इसीलिए किसी बड़े मॉल में घड़ी का यूज किया ही नहीं जाता। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर आईडी कार्ड की जरूरत इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी कंपलसरी है। दरअसल उस देश का नाम हांगकांग है। इस देश में कुत्ते बिल्ली से लेकर अलग अलग पेटिंग बर्ड्स के भी आईडी कार्ड बनाए जाते हैं जो कि उनके मालिक को अपने साथ हमेशा ही लेकर कैरी करना होता है। यहाँ पर जब कोई अपने पेट एनिमल के साथ बाहर वॉक पर जाता है तो उसे पुलिस को उस जानवर का आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि हांगकांग में हो रही जानवरों की तस्करी को रोका जा सके। इसके साथ ही किसी के मिसिंग पेट एनिमल की पहचान आसानी से किया जा सके। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप भी फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं तो आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि इतने कलर होने के बावजूद भी फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट के पेंटागोनल शेप में ही डिजाइन किए जाते हैं। मगर ऐसा क्यों? दरअसल 19 के दशक के पहले लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही हुआ करती थी जिसमें कि लोग फुटबॉल मैच को देखा करते थे। ऐसे में लोगों को फुटबॉल बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े, इसीलिए उसका रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा जाता था। वहीं बीते समय में कलर टीवी आने के बाद भी खिलाड़ी ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल का ही यूज करते आ रहे हैं। वहीं आज प्रेजेंट टाइम पर फुटबॉल के इस डिजाइन को कॉपी न करते हुए अब इंटरनेशनल मैचों में भी कलरफुल फुटबॉल का यूज किया जाने लगा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आजकल की लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। वहीं आज हम एक ऐसी लेडी के बारे में जानने वाले हैं जिसने अपने आप को अलग दिखाने के लिए अपने फेस पर एक अजीब तरह की सर्जरी करवा डाली। तो आइए मिलते हैं अनास्तासिया पोक्रेशचुक से। ये यूक्रेन की एक मॉडल है जो कि आज अपने उभरे हुए गालों और बढ़े हुए होठों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने इस रूप को पाने के लिए न जाने कितनी सर्जरीज करवाई। वहीं अनास्तासिया प्रेजेंट टाइम पर 32 साल की हैं और अपने इस रूप से इस रूप में आने के लिए उनको 6 साल लगे। अनास्तासिया का दावा है कि सर्जरी की वजह से उनको इतने उभरे हुए गाल मिले हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि गांधी जी ने अपना जो 3 बंदर वाला प्रिंसिपल दिया था उसमें तीनों बंदर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो की ओर इशारा किया करते हैं। मगर ये जानकर आप सरप्राइज होंगे कि गांधी जी ने 3 बंदर नहीं बल्कि 4 बंदर का प्रिंसिपल दिया था। मगर अब बात आती है कि चौथे बंदर को कहीं डिस्क्राइब क्यों नहीं किया जाता। दरअसल गांधी जी के 3 बंदरों के मुकाबले ये चौथा बंदर बहुत ही कम पॉपुलर है और ये चौथा बंदर किसी के साथ बुरा न करने की ओर इशारा करता है। इस चौथे बंदर की कम पॉपुलैरिटी की वजह से आज भी लोग गांधी जी के सिर्फ 3 ही बंदरों को ही जानते हैं, जबकि ये चौथा बंदर भी गांधी जी के प्रिंसिपल के मुताबिक काफी अहम भूमिका रखता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम सभी ने फिल्मों और सीरियल्स में ये देखा है कि जब कोई सांपों पर हमला करता है तो वो उनकी इमेज को अपनी आंखों में क्लिक कर लेते हैं और वो उनसे उसका बदला जरूर लेते हैं। मगर ये तो महज एक कल्पना है। लेकिन वही इंसेक्ट किंगडम में एक ऐसा जीव मौजूद है जो कि अलग अलग इंसानों को पहचानता ही नहीं बल्कि उनका चेहरा भी याद रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी की, जो कि एक बार अगर किसी इंसान का चेहरा देख लेती है तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलती। वहीं अगर कोई व्यक्ति उन पर या फिर उनके छत्ते पर अटैक करता है तो मधुमक्खी उसका चेहरा याद करके अपने झुंड के साथ उस पर हमला कर देती हैं। और ऐसे में अगर आप सैकड़ों की भीड़ में भी खड़े हो जाएंगे तो भी मधुमक्खी आपको ढूंढकर आपको बेहाल कर देगी। इसीलिए आप भूल कर भी मधुमक्खी से पंगा ना ले तो ज्यादा बेहतर है।
फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि पैराग्लाइडिंग, पंजिंग जंपिंग जैसे गेम्स को काफी डरावने तरीके से खेलते हैं। साथ ही इन डरावने खेलों को खेलने के लिए आपके अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत भी होती है और उसी भरपूर हिम्मत के जीते जागते मिसाल है बियर ग्रिल्स। ये ब्रिटेन के एक पैराग्लाइडर हैं। सन 1996 में जाम्बिया में पैराग्लाइडिंग करते हुए ये 16,000 फीट की ऊंचाई से गिरे हुए थे और डॉक्टर के चेकअप करने पर बताया गया कि इनकी बैकबोन टूट गई है, जिससे कि अब ये सही से चल फिर नहीं पाएंगे और इस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर इन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में ही सन 1998 में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था और आज भी सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, इस चैनल पर हमने अनेक अजीब तरह के इंसानों को देखा है। वहीं इसी के सीरीज में हम आज एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पेट में ही उसका जुड़वा भाई पल रहा था और इससे पहले आपने ऐसी चौंकाने वाली बात कभी सुनी ही नहीं होगी। दरअसल उस आदमी का नाम संजू भगत था। बढ़ती उम्र के साथ इस व्यक्ति के पेट का मोटापा बढ़ता ही जा रहा था, मगर उसने इसको नॉर्मली समझकर इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखते ही देखते उसका पेट किसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखने लगा और धीरे धीरे उसको वही प्रॉब्लम होने लगी जो कि किसी लेडी की प्रेगनेंसी के टाइम में होती है। और जब उसने डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाया तो उसके पेट में एक प्रीमेच्योर बेबी मिला। दरअसल ये एक तरह की प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है जिसमें ये हुआ था कि जब ये अपनी माँ की पेट में थे तो इनके जुड़वा भाई का भ्रूण इनके पेट में ही चला गया था और वही भ्रूण इनकी एज बढ़ने के साथ साथ खुद भी डेवलप होता चला गया। हालांकि डॉक्टरों ने एक सफल ऑपरेशन करके उनके पेट से इस प्रीमेच्योर बेबी को बाहर निकाल लिया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, बुक्स को पढ़ना बहुत से लोगों के लिए एक एक्सट्रीम लेवल का शौक होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हर महीने एक नई नॉवेल लेकर पढ़ा करते हैं। मगर क्या हो अगर आपको एक ऐसी नॉवेल दी जाए जिसमें कुछ लिखा ही ना हो। तो ऐसी ही एक नॉवेल है जिसका नाम एवरीथिंग मैन नोन अबाउट वुमेन है। दोस्तों, इस बुक की खास बात यह है कि इसके 128 पेज पूरी तरह से ब्लैंक पड़े हुए हैं, यानी उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है। जिसमें फैक्ट ये है कि आदमी औरतों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वहीं इस बुक को सन 1989 में डॉक्टर एलन फ्रांसिस के द्वारा पब्लिश किया गया था। वैसे इस बुक को लेकर आपकी क्या सोच है, कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया में कई जगह 10K 100K जैसे नंबर्स को लिखा हुआ तो देखा ही होगा और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि K का मतलब 1000 होता है। मगर सोचने वाली बात ये है कि जब मिलियन को M से रिप्रेजेंट किया जाता है तो फिर 1000 यानी 1000 को T से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, क्यों उसे K अल्फाबेट से दिखाया जाता है। असल में बताया जाता है कि पहले ये वर्ड ग्रीस में यूज हुआ करता था और फिर धीरे धीरे इसको फ्रेंच ने भी अपना लिया, जो कि आगे चलकर किलो बन गया, जिसको 1000 के रूप में यूज किया जाने लगा। और अब किसी नंबर को जहां 1000 से गुणा करना होता है वहां पर किलो यानी K को यूज किया जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट को जानते थे? अगर नहीं तो इसी बात के तर्ज पर आप इस वीडियो को अभी एक लाइक कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट्स, कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, क्योंकि प्यारा ज्ञान जितना ही बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है। और अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।